अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये पार्ट 2 है, जो हम लोगों ने रिस्पायरेशन सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर रिस्पायरेशन का जो टॉपिक पढ़ा था ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये उसी का ही हमारे पास सेकंड टॉपिक है। इस टॉपिक में हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी हुई है ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशंस। ये कुछ ऑर्गन्स हैं जिसको हम लोग डिटेल से वन बाय वन पढ़ेंगे। आज हम लोग जो ऑर्गन पढ़ने वाले हैं दैट इज़ नोज़। जो हमारे पास जो नोज़ है ये हमारे पास एक तो पहले एक्सटर्नल ऑर्गन है और ये विजिबल पार्ट होता है। ये थोरेसिक कैविटी का पार्ट नहीं होता है, इस चीज़ को याद रख लें कि ये थोरेसिक कैविटी का पार्ट नहीं होता है क्योंकि ये एक एक्सटर्नल ऑर्गन है। पहली अगर इसकी हम लोग खसूसियत देखें तो ये बोन से बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है और फैटी टिश्यूज़ से बना होता है। बोन्स और कार्टिलेज दोनों ही बोन्स होती हैं, बट जो बोन्स होती हैं वो थोड़ी सी रिजिड होती हैं, वहीं पे जो कार्टिलेज होती है वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। आपने नोट किया होगा कि जो हमारे नाक है उसका जो निचला हिस्सा है वो जो है आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल नज़र आएगा, वहीं पे जो ऊपर की एक जो बोन है जिसकी वजह से हमारा शेप डिसाइड होता है नोज़ का, तो उसे हम लोग इथनॉइड बोन कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो शेप ऑफ नोज़ है वो डिपेंड करता है इथनॉइड बोन और कार्टिलेज की वजह से। इथनॉइड बोन जो हमारे नोज़ के ऊपर की एक बोन होती है और कार्टिलेज जो नीचे का एक फ्लेक्सिबल पार्ट होता है। अगर इसके अलावा देखा जाए तो नोज़ जो है उसके अंदर 2 नॉस्ट्रिल्स प्रेज़ेंट होते हैं, वहीं पे जो नॉस्ट्रिल के बाद जो है नेज़ल कैविटी स्टार्ट हो जाती है। नेज़ल कैविटी के अंदर हमारे पास हेयर्स आ जाते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाता है, कुछ सीलियाज़ भी आ जाती हैं। अब जो ये नोज़ल कैविटी है इसके अंदर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पास प्रेज़ेंट होता है, क्योंकि जब भी हम लोग फ़ॉरेन से जो है हम लोग एयर जब हम इनहेल करते हैं तो ये जो हेयर्स हैं, अगर कोई डस्ट वग़ैरह जैसे पार्टिकल्स हैं एयर में, तो ये हेयर्स उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। वहीं पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि हमारी नोज़ल कैविटी में प्रेज़ेंट होता है, ये जो है कोई भी बाहर का जो पैथोजन होगा उससे जो है ये कैप्चर कर लेता है, और कुछ सीलिएटेड सेल्स होते हैं जो कि यही ट्रैपिंग का काम करते हैं। अगर फंक्शन देखा जाए नोज़ का तो ये फ़िल्ट्रेशन ऑफ एयर करता है, जैसे कि हेयर्स और म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पास है डस्ट पार्टिकल या पैथोजेंस को ट्रैप करते हैं। वहीं पे अगर हम लोग आगे देखें तो जो ये प्रिवेंशन ऑफ एंट्री यही साम हम लोगों ने वही लिखा हुआ है कि ये प्रिवेंट करते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर आने के लिए। प्रिवेंशन ऑफ एंट्री एंड फॉरेन पार्टिकल्स एंड पैथोजेंस, यहीं पर इसको लिखा हुआ है। वहीं पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे अंदर में नोज़ल कैविटी में प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है पहले तो वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है एयर को, क्योंकि जो एयर होती है जब उसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा तो फॉरेन पार्टिकल्स खुद ब खुद ट्रैप हो जाएंगे म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ। और आपको पता होगा कि जब हमारा नोज़ है वो एक ऑर्गन है, उससे ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत होगी। जो हमारे नोज़ के जो अंदरूनी एरिया है वहाँ पर सारी जो है ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं। जब जहाँ पे जो है ऑक्सीजन भी आ रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जो है हम लोग खारिज भी करते हैं, तो जिसकी वजह से जो इसका टेम्परेचर हो जाता है विच इज़ अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी आपने नोट किया होगा कि जब आप अपनी नाक से एयर अगर एक्सहेल करें तो जो आपको गरम हवा सी महसूस होगी, वो ड्यू टू दी कैपिलरीज़ के टेम्परेचर से। और ये बहुत ज़्यादा हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में मदद देती है, क्योंकि जब भी कोई पैथोजन वगैरह अंदर हमारे जो है जाता है तो पहले ही वो जो है ज़्यादा टेम्परेचर के होने की वजह से वहीं पे ही मर जाता है। और ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि इट प्रोवाइड्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और यहाँ पे अगर हम लोग इसकी डायग्राम को रिव्यू करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास एक बाहर से आई हुई एयर है जो कि ऑक्सीजन जो है हम अपने नोज़ के ज़रिए अंदर ले जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो हमने फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे बनाया हुआ है ये नोज़ल कैविटी है, और इस नेज़ल कैविटी के अंदर जो ये मैंने रेड से जो है दिखाया हुआ है ये हमारे पास जो है नोज़ल कैविटी है, और जो ब्लूइश पार्ट है ये इसके जो है म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कि बाहर से आए हुए किसी भी पैथोजन को जो है ट्रैप करने में मदद देती है। वहीं से जो ये एयर पास होती है यहाँ पे जो है
हमारे पास इस सारी जो है मैंने पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। फेरिंग्स और लैरिंग्स मौजूद होता है जो कि बहुत जो है हमारे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी हिस्सा होते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा होते हैं। और यहाँ पे फिर ट्रैकिया होता है। ये हमारे पास इथनॉइड बोन होती है जो कि हमारे नाक के ऊपर जो है प्रेजेंट होती है। और इन सब के जो नाम हैं ये मैंने आगे लिखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। जो हमारे पास पहली थी वो नाज़ल कैविटी है। और आप जो है इसको जो है पीछे से एक बार अपनी डायग्राम को भी रिव्यू कर सकते हैं ये इन नेम्स को देखते हुए। जो हमारे पास दूसरा था वो हेयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन थी। फिर जो ये ऊपर हमने थर्ड पास से जो मैंने शो किया हुआ है वो फ्रंटल साइनसेस बोन है। ये भी एक हमारे जो है स्कल के साथ जुड़ी हुई एक बोन है जिसको हम लोग फ्रंटल साइनसेस कहते हैं। और उसी के पीछे इथनॉइड बोन होती है जो कि मैंने दिखाई भी हुई है। मैं आपको फिर से एक बार रिव्यू करवाता हूँ। और ये जो हम लोग जो है क्योंकि ये नोज़ल कैविटी के साथ जो है ये फेरिंग्स अटैच हुआ होता है, इसी वजह से हम लोग इसे नाज़ोफेरिंग्स कहते हैं। और अगर यही फेरिंग्स हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में आए तो हम लोग इसे ओरोफेरिंग्स कहते हैं। और इसके नीचे वही लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और उसके नीचे वही ट्रैकिया होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास नोज़ल कैविटी है। यहाँ से ये लैरिंग्स और फेरिंग्स हैं। और जो सातवां ये ट्रैकिया है, यहाँ पे जो है ये फ्रंटल साइनसेस बोन थी। और ये जो पीछे मैंने चौथा जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये हमारे पास जो है इथनॉइड बोन होती है। सही है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा और इसका थर्ड पार्ट मैं जल्दी ही आपको जो है भेज दूँगा। और आपको किसी चीज़ की अगर समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू।